हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक टेक्सोनोमी का। लास्ट टॉपिक हमने देखा टेकर की पांच जगत या पंच जगत प्रणाली। और आज उसी का आगे का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जाति यानी स्पीसीज। तो लिखते हैं हम जाति की अवधारणा। क्लासिफिकेशन में जाति सबसे छोटी यूनिट है, इससे आगे कुछ भी नहीं है। मतलब क्लासिफिकेशन की अंतिम जो यूनिट है वो जाति है। जाति जो शब्द है वो ये जाति की अवधारणा है, वो जॉन रे ने दी थी। जॉन रे एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने दी थी और उन्होंने एक अपनी पुस्तक भी लिखी। इस पुस्तक का नाम था हिस्टोरिया जनरलिस प्लांटेरम। ठीक है, तो जाति क्या होती है, एक डेफिनेशन देखें जाति की। तो जाति की डेफिनेशन देखें तो जाति में है कि जाति जीवों का एक ऐसा समूह है जिसमें अंतः प्रजनन द्वारा अपने ही समान जननशील संतान उत्पन्न करने की क्षमता होती है। अर्थात एक जाति होती है, उसमें अपने समान अपनी जनरेशन को बढ़ाने के लिए, पीढ़ी को बढ़ाने के लिए अपने ही समान एक संतान उत्पन्न करने की क्षमता ही जाति कहलाती है। अब प्रत्येक जीव अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए फर्टिलाइजेशन करता है, मतलब संतति पैदा करता है। क्यों करते हैं जीव होते हैं ये फर्टिलाइजेशन? क्योंकि प्रत्येक जीव अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए संकरण या निषेचन करते हैं। ठीक है, तो इसमें लिखते हैं। और ये जो जाति है, इसके अलग अलग साइंटिस्ट ने जो अलग अलग इसके कॉन्सेप्ट दिए थे, वो भी हम इसमें पढ़ेंगे कि कौन से वैज्ञानिक ने क्या क्या कहा था इस जाति के बारे में। किसी ने अलग डेफिनेशन दी, किसी ने और दूसरी दी, किसी ने तीसरी दी। तो हम सभी को हम इसमें पढ़ते जाएंगे। तो जाति की अवधारणा जॉन रे ने दी थी। जाति की अवधारणा जॉन रे ने दी थी। और इनकी एक पुस्तक थी हिस्टोरिया जनरलिस प्लांटेरियम। ये इनकी एक पुस्तक थी। ठीक है, अब डेफिनेशन ऑफ स्पीसीज देखें हम। जाति की अवधारणा मतलब जाति की परिभाषा। जाति जीवों का ऐसा समूह है, ये जो परिभाषा है वो जॉन रे के अनुसार है। जाति जीवों का ऐसा समूह है जिसमें इनब्रीडिंग यानी अंतः प्रजनन, अर्थात अंतः प्रजनन, उसी जाति में प्रजनन यानी अंतः प्रजनन द्वारा अपने ही समान संतान उस जननशील, मतलब उस संतान भी जननशील होनी चाहिए। ये गधा और घोड़े वाली मत करना। इसी जाति की अवधारणा को समझाने के लिए अलग अलग जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने अलग अलग अवधारणाएं दी। जैसे इसके कुछ बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है, दिखते हैं इसमें। बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट मेयर ने दी थी ये। ठीक, इसमें क्या है
बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट जिसमें मेयर ने दिया था, ये कहते हैं कि यह अवधारणा जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले जीवों पर लागू होती है। अर्थात जीव जिसमें क्या हो सकता है, अंतः प्रजनन भी हो सकता है, इनब्रीडिंग हो सकता है, स्पीशीज कहलाती है। स्पीशीज को बायोलॉजिकल स्पीशीज कहते हैं। भाई स्पीशीज को क्या कहते हैं अपन, बायोलॉजिकल स्पीशीज कहते हैं। तो हम देखते हैं कि ये जो मेयर के अनुसार है कि ये जो अवधारणा है ये लैंगिक जनन करने वाले जीवों पर लागू होती है, न कि अब जनन कितने प्रकार का होता है, जनन 3 प्रकार का होता है, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। तो वेजिटेटिव और एसेक्सुअल में ये लागू नहीं होती क्योंकि उसमें 2 संततियाँ नहीं मिलती, 2 जीवों के बीच में जनन नहीं होता है। उसमें क्या होता है, अपने ही द्वारा एक नई संतति को क्या कर दिया जाता है, विदाउट फर्टिलाइजेशन, विदाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या विदाउट रिप्रोडक्शन क्या कर दी जाती है, संतति को क्या कर दिया जाता है, उत्पन्न कर दिया जाता है। तो मेयर कहते हैं कि ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो अवधारणा है, ये सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले जीवों पे ही पाई जाती है। तो लिखते हैं, यह अवधारणा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अर्थात इसी का क्या कहेंगे, इसी को क्या कहेंगे, बायोलॉजिकल स्पीशीज कहेंगे। तो इसी को हम कहेंगे बायोलॉजिकल स्पीशीज। ओके। अब दूसरा है वो है स्थैतिक कॉन्सेप्ट यानी स्टैटिक कॉन्सेप्ट है। स्टैटिक यानी स्थैतिक। ये जो दिया था वो लीनियस ने दिया था, लीनियस यानी कैरोलस लीनियस, द्विनाम पद्धति देने वाले। ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि स्पीशीज में कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, लीनियस कहते हैं कि स्पीशीज में कोई परिवर्तन नहीं होता और विशिष्ट सर्जन के, ये जो है लीनियस, ये विशिष्ट सर्जन में क्या करते हैं, विश्वास करते थे। यानी फादर स्क्वेयर जो कि फेथ स्क्वेज है, जाति की उत्पत्ति भगवान करता है। ये कहते हैं कि कोई भी जाति है उसको बनाने के लिए मनुष्य या ह्यूमन जिम्मेदार नहीं है। कोई भी जाति को बनाया है तो गॉड ने बनाया है, भगवान ने बनाया है। हम उसे बदल फेर नहीं कर सकते। जैसे हमें गॉड ने बना के भेजा था हम वैसे ही है। हम मतलब जैसे भेड़ बकरी, गाय भैंस, चूहा बिल्ली, पशु पक्षी और मनुष्य, ये सभी भगवान की बनाई हुई कृति है। इसमें मनुष्य कुछ नहीं कर सकते। उसी की फेथ क्या है, ये स्क्वेज है। ये जो विशिष्ट सर्जन है उस पर विश्वास करते हैं, आध्यात्मिकता की ओर हमें ले जाता है। तो लिखते हैं, ये कहते हैं कि मनुष्य इसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकता।
जो कि क्या है कि फैद स्क्वेज है। इनके अकॉर्डिंग जाति की उत्पत्ति भगवान करता है। अब अगला देखें जाति की गतिक अवधारणा। जाति की गतिक अवधारणा, गतिक अवधारणा को इंग्लिश में बोलेंगे डायनेमिक कॉन्सेप्ट स्पीसीज। तो हिंदी इंग्लिश दोनों ही लिख देते हैं, डायनेमिक कॉन्सेप्ट स्पीसीज। ओके, तो ये जो गतिक अवधारणा है जाति की, ये लेमार्क के द्वारा दी गई थी। वंशागति का सिद्धांत जो देते हैं लेमार्क ने दी थी, और ये कहते हैं कि जाति है वो निरंतर परिवर्तनशील है। लेमार्क कहते हैं कि जाति हमेशा या लगातार परिवर्तनशील है। ठीक है, तो चौथी अवधारणा है वो मॉडल कॉन्सेप्ट है, यानी टाइपोलॉजिक है। ठीक है, ये जो है मॉडल कॉन्सेप्ट या टाइपोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है, ये अरस्तु और प्लेटो ने दिया था। अरस्तु और प्लेटो गुरु शिष्य थे, जिन्होंने क्या दिया था, शिक्षा मनोविज्ञान को भी समझाया था, या मनोविज्ञान को भी समझाया था, साइकोलॉजी को भी समझाया था। कि फादर ऑफ साइकोलॉजी अरस्तु और प्लेटो। ठीक है, ये अरस्तु ने दिया था। ये कहते हैं कि प्रत्येक जाति के लक्षणों में एक विशिष्ट क्या पाया जाता है, पैटर्न पाया जाता है, और सभी जाति अपने ही समान दूसरी जाति से समानता दर्शाती है। ये तो दर्शाती है, जैसे कि एक भेड़ है और दूसरी भेड़ है, तो दोनों जाति एक दूसरे से समानता तो दर्शाएंगे ही ना। जैसे एक मनुष्य है, एक दूसरा मनुष्य है, वो दोनों सेम ही वर्क करेंगे और समानता दर्शाएंगे, जैसे सेम ही होता है लगभग। अब इसमें मेल फीमेल मत ले जाना, मनुष्य का मतलब सिर्फ मनुष्य होता है। ठीक है, मेल फीमेल तो बाद की बात है। तो ये जो सिद्धांत है वो अरस्तु और प्लेटो ने दिया था, ये है, और ये सबसे पुराना भी है। ठीक है, सबसे पुराना, लेकिन आधुनिक है ये है जाति को समझाने वाला। ये कहते हैं, या इनके अनुसार प्रत्येक जाति में एक लक्षणों का निश्चित पैटर्न पाया जाता है। जिससे उस जाति के सभी सदस्य
समानता दर्शाते हैं। ठीक है, ये क्या कहते हैं कि यदि किसी जो लक्षणों का पैटर्न है किसी भी जाति में वो एक ही होता है, मतलब एक ही होता है कि यदि किसी स्पीसीज में लक्षणों का एक पैटर्न होता हो तो उसे मोनोटाइप स्पीसीज कहते हैं, और यदि किसी जाति में लक्षणों का पैटर्न एक से अधिक होता है तो उसे पोलोटाइपिक स्पीसीज कहते हैं। तो ये दो हो गई ना, मोनोटाइपिक एंड पॉलीटाइपिक। ठीक है, यदि किसी जाति में लक्षणों का पैटर्न एक ही होता है तो उसे मोनोटाइपिक, यदि किसी जाति में लक्षणों का पैटर्न एक से अधिक होता है उसे तो पोलोटाइपिक। ये कितने प्रकार की होती हैं? ये 3 प्रकार की होती हैं। ये 3 प्रकार की होती हैं। ठीक है, पहला है इसमें बायोटाइप, दूसरा है इकोटाइप, और तीसरा है इकेट्स। इकेट्स यानी कि इकोफेन। ठीक है, बायोटाइप, इकोटाइप, इकेट्स। बायोटाइप होते हैं वो एक ही जाति के ऐसे सदस्य होते हैं जो समान वातावरण में रहते हैं तथा इनके लक्षणों में क्या होती है? आनुवंशिक भिन्नता होती है, जिससे वो जनन नहीं कर सकते। ठीक है, जाति इकोटाइप का मतलब होता है कि ऐसे जाति के एक ही जाति के ऐसे समूह या एक ही जाति के ऐसे सदस्य जो अलग अलग वातावरण में रहते हैं और उनमें आनुवंशिक भिन्नताएं नहीं होती, फिर भी भौगोलिक दृष्टि से अवरोध होने के कारण वो जनन नहीं कर पाते। ठीक है, तो दोनों ही में क्या नहीं कर पाए? जनन नहीं कर पाए। तीसरा है इकोफेन या इकेट्स। ये क्या कहते हैं कि इसमें वातावरण के मतलब लंबे समय तक एक ही जाति अलग अलग वातावरण में रहती है ना, तो उसमें क्या होगी? अस्थायी भिन्नताएं आ जाती हैं। तो इसमें लिखेंगे कि समान वातावरण में रहते हुए आनुवंशिक भिन्नताओं के कारण ये जनन नहीं कर सकते। मतलब कुछ ना कुछ कारण जरूर रहता है। ठीक है, क्या होते हैं? ये कहते हैं समान वातावरण में रहते हैं लेकिन आनुवंशिक भिन्नताओं के कारण ये आपस में जनन नहीं कर पाते। और ये क्या है कि अलग अलग वातावरण में रहते हैं तथा आनुवंशिक भिन्नताएं भी नहीं होती। जनन नहीं कर सकते। तीसरा है कि इसमें वातावरण के कारण अस्थायी विभिन्नताएं जाती हैं। तीनों ही चीज़ें। अब देखो कई बार इकोटाइप या इकेट्स बहुत बार पूछ लेते हैं बाई टाइप क्या है, वो तो क्या है? इसमें समान वातावरण है, आनुवंशिक भिन्नताएं हैं। इसमें अलग अलग वातावरण है, आनुवंशिक भिन्नताएं नहीं होती। और इसमें क्या है? वातावरण के कारण आनुवंशिक भिन्नताएं आ जाती हैं। तो तीनों ही आपको याद रखने हैं। अब आगे देखते हैं लीनियस स्पीसीज। लीनियस की स्पीसीज क्या है? लीनियस ने स्पीसीज को कैसे डिवाइड किया?
लीनियस कहते हैं स्पीसीज का निर्धारण मॉर्फोलॉजी के आधार पर किया जाता है, उसे टेक्सोनोमिक स्पीसीज कहते हैं। मतलब ऐसी स्पीसीज जिनका निर्धारण मॉर्फोलॉजी के आधार पर किया जाता है, टेक्सोनोमिक स्पीसीज कहते हैं। ओके, जो ये तो थी लीनियर स्पीसीज, और एक होता है एलोपैट्रिक स्पीसीज, सिम्पैट्रिक स्पीसीज, एलोक्रोमेटिक स्पीसीज, सिनक्रोमेटिक स्पीसीज और सिम्बिलिंग स्पीसीज। इस प्रकार के जो स्पीसीज होते हैं वो अलग अलग होते हैं, तो हम थोड़ा थोड़ा हम सबको देख लेते हैं। एलोपैट्रिक स्पीसीज, एलोपैट्रिक स्पीसीज क्या होता है कि ये जो है अलग अलग भौगोलिक वातावरण क्षेत्रों में पाई जाती है। दूसरा है सिम्पैट्रिक, ये जो समान भौगोलिक जो क्षेत्र है उसमें पाई जाती है। अगला है एलोक्रोमेनिक स्पीसीज। एलोक्रोमेनिक स्पीसीज है जो अलग अलग समय पर पाई जाती है, मतलब एक समय में नहीं पाई जाती। और एक है सिनक्रोमेटिक स्पीसीज, जो एक समय पर उपस्थित रहती हैं। ये तो अलग अलग होती हैं, और ये क्या होती हैं, एक ही समय पर उपस्थित रहने वाले स्पीसीज। अगला है सिबलिंग स्पीसीज। ऐसी स्पीसीज होती हैं जो मॉर्फोलॉजी तो क्या होती है, सेम दिखाई देती है, लेकिन फिर भी क्या होती है, वो रिप्रोडक्शन नहीं कर पाती। मतलब मॉर्फोलॉजी मतलब बाहर से तो समान दिखाई देती हैं, फिर भी वो स्पीसीज नहीं मतलब जनन नहीं कर सकती। अगला है नियोटोनिलॉजिकल स्पीसीज। एंडेमिक स्पीसीज क्या होती है कि इस विशेष क्षेत्र में पाई जाती है, अगर किसी दूसरे क्षेत्र में नहीं पाई जाती, उसके लिए एक क्षेत्र होता है वो स्पेशल होता है, उसे एंडेमिक स्पीसीज कहते हैं। और अगला है कीस्टोन स्पीसीज। ये कीस्टोन स्पीसीज है, इस संख्या में तो कम होती है लेकिन इसका प्रभाव सबसे अधिक होता है। तो देखेंगे अब इसमें नोट करने वाला पॉपुलेशन, यदि किसी पॉपुलेशन में नेतृत्व का कार्य नर करता है उसे पैट्रियार्की ग्रुप कहते हैं, जैसे मनुष्य, हिरन। वैसे तो देखो अपने घर में मम्मी की चलती है और मम्मी होती है ना उसकी चलती है, पापा की नहीं चलती, लेकिन फिर भी हमारा समाज है वो पुरुष प्रधान समाज है, न कि महिला प्रधान समाज है, तो हम उसमें मनुष्य और हिरन कर सकते हैं। और यदि किसी पॉपुलेशन में नेतृत्व का कार्य मादा करती है तो उसे मैट्रियार्की ग्रुप कहते हैं, जैसे रानी मधुमक्खी। अब जिसमें मधुमक्खी का अगर हम देखेंगे तो उसमें क्या होता है कि विशेष प्रकार की व्यवस्था होती है जिसमें सारी मधुमक्खियों के लिए, जैसे नर है, मादा है, फर्टिलिटी है, रानी है, इसका कार्य ड्रोन है, सब डिवाइड रहता है। इतना अच्छा लगता है कि कोई इशू नहीं होता किसी में। मनुष्य में इतनी मतलब सब्र नहीं है कि कुछ भी ऐसे होता नहीं है, पर इसमें होता है मधुमक्खी में। जैसे श्रमिक मधुमक्खी होती है, कोई रानी मधुमक्खी होती है, श्रमिक करती है। और ठीक है, तो अभी देखो एक होती है जॉर्डन या माइक्रोस्कोपिक स्पीसीज। इस स्पीसीज में भिन्नताएं बहुत कम होती हैं, कहते हैं जॉर्डन स्पीसीज। पहले पैट्रियार्की ग्रुप लिखते हैं। पैट्रियार्की ग्रुप जिसमें क्या करते हैं, नेतृत्व का कार्य नर करता है, और मैट्रियार्की ग्रुप में नेतृत्व का कार्य
मादा करती है। इसमें एग्जाम्पल देखें तो क्या होता है, मनुष्य और हरिण, हरिण मतलब हिरण, और इसमें मधुमक्खी, इसमें मधुमक्खी। अगला है जॉर्डन स्पीसीज। जॉर्डन स्पीसीज, इससे ये स्पीसीज में भिन्नताएं बहुत कम होती हैं। इसमें फिर भी क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता। भिन्नताएं, इसमें भिन्नताएं बहुत होती हैं, बहुत कम, सॉरी, भिन्नताएं बहुत कम होती हैं, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता। ठीक है। एक होता है क्रॉस लिंक स्पीसीज, क्रॉस लिंक स्पीसीज, ये स्पीसीज है क्रॉस लिंक स्पीसीज, ये हमेशा एक दूसरे के साथ रहती है और एक दूसरे को क्या पहुंचाती है, प्रॉफिट पहुंचाती है, लाभ पहुंचाती है। तो लिखते हैं ऐसे स्पीसीज जो दोस्त मान सकते हैं अपन, है ना। और दोस्त तो वैसे भी दगा भी कर जाते हैं, दोस्त को तो नहीं करेंगे। पति पत्नी, ओहो उनका तो पूछो ही मत। तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, ये ठीक रहेगा। ओके, तो कि ये आज जाति की जो अवधारणा थी, वीडियो थोड़ा बड़ा बन गया क्योंकि कंप्लीट नहीं होता, फिर मुझे डिवाइड में पार्ट्स करना पड़ता है, तो मुझे अच्छा नहीं लगता। मुझे मतलब ऐसे लेंथी पढ़ाना, घंटे भर का लेना, 30 मिनट, 1 घंटे ऐसे पढ़ाना अच्छा लगता है, लेकिन वीडियो ना अपलोड नहीं होता, इस वजह से मैं छोटे छोटे वीडियो डाल रही हूँ। अगर कुछ और आपकी कुछ गलती हो, अगर कुछ और आपको पूछना हो तो कमेंट में ज़रूर पूछें, और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके बाय।